एक आज विवाद हो गया और उस विवाद की जड़ जो है वो उत्तराखंड में है और ये विवाद राज्यसभा में हुआ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की एक रैली हुई थी और रैली में खड़गे साहब जिस जगह से भाषण दे रहे थे उस जगह के बाद कुछ लोग वहां पहुंचे, सिरफेरे किस्म के लोग, और उन्होंने वहां कुछ पूजा वूजा कराई, शुद्धिकरण जैसा कुछ वहां पर किया। खड़गे साहब ने आरोप लगाया कि मैं दलित हूं और इसीलिए मैं वहां जहां मैंने भाषण दिया उस जगह का शुद्धिकरण कराया भाजपा के लोगों ने। ये बात आज उन्होंने हाउस के अंदर कही तो मामला ज्यादा बड़ा बना राज्यसभा में, और शुरुआत में उन्होंने कहा, और उन्होंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मैं विक्टिम कार्ड प्ले करूं या मैं लोगों की मदद मांगूं कि मैं दलित हूं, देखो मेरे साथ ये हो गया, मेरी मदद करो। लेकिन जो ये हुआ है बहुत बुरा हुआ है और ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। और भाजपा का नाम लिया तो नड्डा जी खड़े हुए। नड्डा जी ने कहा कि इन्होंने कहा है, हम जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा मेरे बगल में नितिन नवीन जी हैं, पार्टी अध्यक्ष बैठे हुए, ये भी जानकारी लेंगे और लेकिन ये हमारे संस्कार नहीं है, ना हमारी सोच है, लेकिन फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं तो हम इसकी जानकारी लेंगे। तुरंत इसमें फिर जो उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनका रिएक्शन आया। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम में जो भी उस में लोग गए थे उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 8 अगस्त का है ये मामला, रामलीला मैदान हल्द्वानी में कार्यक्रम हुआ था। तो अब बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया इससे, लेकिन खड़गे साहब ने इसको दलित का मामला बना दिया है। अब देखिए खड़गे साहब और नड्डा जी के बीच में राज्यसभा में आज क्या हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. जो माननीय खड़गे जी ने कहा है ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? अब ये काफी देर तक चलता रहा। नड्डा जी के बयान से संतुष्ट नहीं हुए खड़गे जी, वो फिर खड़े हुए और वो और ज्यादा तैश में आए। उन्होंने कहा कि ये लोग गिरफ्तार होने चाहिए। अच्छा, बीजेपी अध्यक्ष ने कह दिया हमारे लोग नहीं थे, आप मान लो उसकी, चलो कि वो नहीं थे, उनकी बात मान लेते हैं। अब ये वहां कर क्या रहे थे, लेकिन ये लोग जो भी थे, क्या खड़गे साहब के आरोप को मतलब प्रामा फेसी मानते हुए, सच मानते हुए कार्रवाई होनी चाहिए? अब कोई कहेगा कि साहब ये लोग तो मान लो कांग्रेसियों के लिए ऐसा सोचते हैं, ये दलित के लिए नहीं सोच रहे थे ऐसा, या इनको मालूम भी नहीं था। मैं वैसे ही कह रहा हूं, हालांकि इनको ऐसी कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलना चाहिए किसी आदमी को कि हमने साहब वो दलित है, हमने इसलिए ऐसा नहीं किया, हम तो कांग्रेस के विरोधी हैं, ये भी कह सकता है कोई। बट स्टिल ऐसे कृत्य जो हैं इन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, जिसने किया उस पर कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि उस मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं पता था कि उसका ऐसे ही खड़गे जी, जो सारी जिंदगी देश के संविधान के मुताबिक सारे लोग उनके पीछे खड़े रहते हैं, वो सबसे आगे खड़े रहते हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, आज वो कहेंगे कि दलित होने की वजह शुद्धिकरण हुआ है। मामला क्या है? हल्द्वानी का रामलीला ग्राउंड है, एक वहां के स्थानीय कुछ लोगों का संगठन है, उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान का राजनीतिक उपयोग हो रहा है और यहां से इस्लामिक नारे लगे, हम उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। अच्छा, ये दलित एंगल है ही नहीं इसमें, है ही नहीं इसमें। वो मैं कह रहा हूं, वो भी
ऐसे व्यक्ति इनकी वजह से गलत खबर जाती है और पता चलता है कि हमेशा आप चिपक जाएगा, क्योंकि सदन में बोल दिए। और मैं तो समझ नहीं पाया कि सरकार की तरफ से इसका सदन में जवाब क्यों नहीं दिया गया। समझ में हमें भी ये लगा ये कि बड़ा क्लैरिटी है। हल्द्वानी का रामलीला मैदान था, वो जो भी संस्था से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ और यहां इस्लामिक नारे लगे। रामलीला मैदान के मन से इस्लामिक नारे। अब आप कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या है, रामलीला मैदान सबको जाता है, हर तरह के नारे लगते हैं, दिल्ली में भी है, हर जगह है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वो बात कह रहा है तो उस पर डिबेट कीजिए ना, आप उस पर आपको लगता है। लेकिन उसमें दलित एंगल लाना, वो भी जो सबसे पुरानी पार्टी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके आगे कतार लगाकर लोग खड़े रहते हैं। तो वो सच में विक्टिम पार्ट प्ले कर रहे हैं खड़गे जी। अब भी अगर लग रहा है तो फिर मैं क्या कहूं, इसीलिए मैंने तो कहा तथ्य बता देता हूं, बाकी आप लोग तय करिए।